जनता की राय भी हुई है, बीजेपी आनी चाहिए। सबकी अपनी राय है, सबके अपने मुद्दे हैं, लेकिन आएगा तो वही जिसको जनता चुन के लाएगी। ठीक है, जिसको जनता चुनेगी वही सरकार में दोबारा आने वाले हैं। सबके अपने अस्थाई और घरेलू मुद्दे भी हो सकते हैं। ठीक है, बीजेपी बता रहे हैं अंकल। हाँ जी। कौन? बीजेपी या बीजेपी? कोई भी आ सकती है दोनों में से गवर्नमेंट। योगी जी या अखिलेश? योगी जी भी आ सकते हैं, अखिलेश जी भी आ सकते हैं। आप अपना किसको मत करें? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव जी आएंगे। अखिलेश यादव? ऐसा कोई कैसे, कुछ बताओ। बस सब कुछ नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वैसे अपनी अपनी राय है सबके, हमारी भी राय है कि तो अखिलेश थोड़ी बहुत राय हमें भी बताइए। बस, और कोई राय नहीं हमारी, यही। तो चलिए ठीक है, सबसे हमारी बात हुई है, सबकी अपनी राय और सबके अपने मुद्दे हैं। ठीक है, कोई बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, कोई अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो आप बने रहिए लाइव न्यूज इंडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 25 साल उम्र है। 2014 में क्या रेट है भाव? किस चीज़ का? बाजार का, खाने पीने का, खाद्य वस्तुओं का। देखो वो तो रेट मैं बता रहा हूँ। महंगाई एक एक चीज का हजारों चीज है। ठीक है, सबका रेट मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, हर चीज बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है। गाड़ी चला रहे हो, क्या रेट है पेट्रोल? वो तो सब कुछ बढ़ा है। 14 में कमाई के हिसाब से महंगाई होती है। कमाई किसकी बढ़ गई है? ठल्ली बैठे हैं सब खाली बैठे हैं। क्या करते थे पहले आप? पहले कोई करे, कुछ नौकरी पोकरी करे। क्या, कौन सी नौकरी करते थे? यही करे कंपनी में। कुछ तो नाम करते हो, कोई किस कंपनी में क्या थे आप बताओ? बेरोजगार हो गए भैया, कार्ड दिए। उसमें एटलस कंपनी में है। क्या थी कब करते थे नौकरी बताओ? अभी करे 17 तक करी। 17 तक आपने नौकरी करी, 17 में कैसे छूट गया? काट दिया उन्होंने, इनका गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया। कानून बना दिया इन्होंने, कानून बना दिया कानून। किस कंपनी में नौकरी करते थे? एटलस में, एटलस लुधियाना। एटलस में बीजेपी का क्या रोल बताओ? किसी को निकाल दोगे तो तुम्हारा कोई नहीं होगा। उन्हें केंद्र सरकार का वो आया। केंद्र सरकार का क्या रोल? मुझको कुछ तो नियम बताया होगा ना? वहाँ बताया उन्होंने। क्या बताया? उन्होंने जो तुम रिकॉर्ड दिए गए, अब तुम मुकदमा भी नहीं कर सकते। मुकदमा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता ना, सिर्फ ऐसे निकाल दिया और कुछ तो रीजन बताया होगा ना। एटलस कंपनी तो बहुत पहले। चलो छोड़ दो, हमारी छोड़ दो। ये नहीं सर, आप बता रहे हो ना अंकल के नौकरी चली गई मेरी। ये सुनो पहले, जब बूझ रहे हो तो ये गवर्नमेंट ढिंडोरा पीट रही है। इतने फ्लैट दे दिए, इतने फ्लैट दे दिए। इस मंडोल लगाओ, मतलब क्या फ्लैट दे दिए गरीब लोगों को? मंडोला गांव में किसी को फ्लैट नहीं मिला। देख लो, सर्वे कर लो पूरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सरसों का तेल अब 60 रुपए किलो, अब है 200 रुपए किलो। कितनी सरसों पैदा ही नहीं हो रही आजकल तो मुझे लग रहा है। कहाँ चली गई हो? जमीन में तो सिर्फ गन्ना ही गन्ना होता है ना। लोग ज्यादा परेशान है। महंगाई से सब परेशान है। आपकी बात सही है, महंगाई के लिए हम भी बोल रहे हैं, महंगाई हर चीज़ पे है। लेकिन सिर्फ ये बोल देना कि इस गवर्नमेंट की वजह से मेरा सब कुछ हो गया, हर चीज़ के लिए वो नहीं है। किसी भी चीज़ को सही साफ बोलोगे तो दूसरा बंदा सुनेगा भी, गलत तरीके से बोल देना वो नहीं है। दूसरी सरकार आओगी, तुम चैनल पे उसे दिखाओ एक आदमी के फोटो को। सरकार कोई नहीं है। ठीक है, सरकार हमसे बनती है, आप लोग बनाते हो सरकार। आप अपना कीमती वोट दे के आते हो तो सरकार बनती है। सरकार तो उनकी चलेगी थार से भी। सरकार को जनता चुनती है। जनता चुने, जनता को तो तुम ही बताओ वहाँ इस मीडिया में जनता कर सिर्फ हम नहीं है, जनता आप लोग वोट देने जाओगे। अरे हमने तो वोट दे दी, लेकिन प्रचार तुमने कर दिया। प्रचार कुछ नहीं, आपकी जो आप जो बोल रहे हो वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी देखेगी पब्लिक। हाँ, ये 100 गज के प्लॉट दिए हुए गवर्नमेंट ने सन 84 में, वे उल्टे ले लिए। 84 में किसकी गवर्नमेंट थी? 84 में किसी की भी हो, ले तो इन्होंने लिए। अब किसकी गवर्नमेंट थी? 84 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। उत्तर तक बने क्यों नहीं थे ये बताओ? क्या नहीं बने? अब तक वे छीन लिए उन्होंने उल्टे। बने क्यों नहीं थे? बने क्यों नहीं? बनाने लायक स्थिति वहाँ ही ना, जंगल क्यों नहीं थी स्थिति? जब ये कटे थे 84 से लेकर अब तक इतना टाइम हो गया, वहाँ जो आज चौगर तक खेती हो गई वहाँ का वहाँ। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ पिछले 4 साल में ही आई है सारी? हाँ, 5-7 साल में ही आई है। 5 साल में आई है हकीकत। 5 साल में जो आपका मुआवजा रुका वो पिछले 5 साल में रुका। इसमें रुका, हमने बहुत वोट दिए हैं। मुआवजे की तो मैं इतनी बात नहीं करता। तो बाकी जब प्लॉट है रहने के लिए गरीब लोगों को दिए, वे कहाँ चले गए? उन्हें कौन लावे? अब भैया जो प्लॉट जो चले गए वो अभी कौन से साल में गए? अभी गए 19 में।
19 में। हाँ। रीजन क्या था? रीजन यानी का आवास विकास आ गया। अच्छा, ये अंकल जी जो बोल रहे हैं, आप सबको क्या लगता है? भैया मेरे बनना चाहिए आपको क्या लगता है बताओ? अखिलेश वोट किससे देंगे आप, ये बताओ। मैं तो बीजेपी को दूंगा। क्यों? ये तो अखिलेश जी बता रहे हैं। तो अखिलेश को ये देंगे ना। बीजेपी क्यों? बढ़िया कार्य कर रहा, सड़क का निर्माण हो रहा बढ़िया, रोड बेंच जो 2.5 घंटा लगा जाने का, अब 1 घंटे में पहुंच जा आदमी। लेकिन वो तो बोल रहे कि नहीं, अखिलेश जी उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, गुंडागर्दी बढ़ गई है, बता रहे हैं। गुंडागर्दी घट गई है बहुत, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे अंकल जी बोल रहे हैं, उनके बोलने के हिसाब से आपको क्या लग रहा है बताओ अपनी राय। जिसकी मर्जी जहाँ देगा वोट वहाँ देगा। हमारी मर्जी बीजेपी को, तो बीजेपी को ही देंगे। नहीं, एक वो माइंड सेट होता है कि नहीं इसने ये काम किए हैं, ये सुधार किए हैं, सड़क का निर्माण बढ़िया ढाल कर दिया, सब चीज जो टाइम बच गया लोग बागों का नौकरी पे से। क्या नाम है आपका? ललित पाल। तो मुआवजा देना चाहिए। क्या मुआवजे का क्या सिस्टम है इधर? भाई हमारी धरती नहीं पड़ती, नहीं हम क्या ले मुआवजे से। चलो ठीक है, सबकी अपनी राय है, कोई नहीं, थोड़ा सा इनसे जानने की बात करेंगे। अंकल, क्या आपको लगता है किसकी सरकार, क्या दिक्कत परेशानी क्या? हमें तो कोई परेशानी नहीं, ना मुआवजा चाहिए गांव को ना कुछ। बीजेपी आनी चाहिए बस। अच्छा, बीजेपी जैसे ये इधर जो चल रहा था अभी, इन्हें तो मुआवजा चाहिए, हमें चाहिए नहीं। सिर्फ अगर मुआवजे को साइड में रख दिया जाए, जो पूरे प्रदेश की बात करें तो बीजेपी आनी चाहिए। किस तरह के सुधार आपको लगा पिछले? हर चीज का सुधार है, गुंडागर्दी का सुधार, भ्रष्टाचार का सुधार, सारे सुधार हो रहे। कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, हर चीज में सुधार है। जिस तरह से पहले किसी का सुना नहीं जाता था, कहीं पे भी जाओ तो कोई सुनता नहीं था। बहुत उपयोगी, मोदी प्लस योगी बहुत उपयोगी। कहने का मतलब ये है, लास्ट में योगी सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। अच्छा, जैसे योगी सरकार के काम कार्यकाल रहा है पिछले 4.5-5 साल का, ठीक है, तो अभी जो मुद्दे योगी सरकार लेके आ रही है, नहीं ठीक, और जैसे हम देखते हैं दिल्ली सहारनपुर हाईवे है, पिछले कई सालों से हम भी यहाँ से आना जाना करते तो गड्ढे ही थे सिर्फ, जहाँ पे आप 2 घंटे में पहुँच जाते वहाँ पे हमको 4-5 घंटे लगते थे जाने में। तो ये सारे सुधार जो है, तो इसको कैसे इनकार किया जा सकता है बताओ? इनकार कौन कर रहा? पब्लिक तो इनकार ही कर रही है। जी नहीं, करने से कुछ सहारा लगे, कोई इनकार नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार जो भी कर रही है वो बढ़िया काम कर रही है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही, ये है बात। जो अखिलेश यादव है उसको अखिलेश को लगा रहे हैं, तो कागजों में पैसा क्लियर कर दिया, रोड का, रोड क्लियर है। तो जैसे हज हाउस और वो बाउंड्रियाँ करवाई जा रही थी कब्रिस्तान की, ये इस बार तो नहीं हुआ कुछ ऐसा? यहाँ कब्रिस्तान चाहिए ही ना, कब्रिस्तान यहाँ तो मुसलमानों का है, कब्रिस्तान तो हिंदुओं का तो शमशान घाट है। शमशान घाट है, तो वो उन्होंने तो सिर्फ उसी पे ध्यान दिया ना, मिल रहा है पिछले 5 साल में तो हाँ, मिला हुआ है शमशान घाट भी। नहीं वो ठीक है, लेकिन कोई जा नहीं रहा उसमें। नहीं, मेरा मतलब कहने का है, जैसे एक मुद्दे होता है, स्थायी मुद्दे होता है, लाइट का, बिजली का, सारा उसको हिसाब को देखते हुए क्या लगता है? सब कुछ सही है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस बीजेपी चाहिए और कोई नहीं चाहिए यहाँ। अंकल ये तो साफ ये देखो, सरकार का तो पब्लिक का एक मूड होता है, पब्लिक पता नहीं किस मूड से घूम जाए। अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन होने से बीजेपी सरकार की कई स्टेटों में हार हुई थी, और इस स्टेट में भी कोई पक्का नहीं है। अभी वो आंदोलन खत्म हुआ ही है, अभी लोग बागों के दिमाग नहीं बदले हैं, जैसे हमारा नहीं बदला है। हम अपनी बताते हैं, हम भी किसान ही हैं, लेकिन हम छोटे किसान हैं, तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, 2 महीने बाद तो चुनाव है, फिर कब बोलोगे? बस वो समय बताएगा ये। अभी 2 महीने बाद चुनाव है। अब जो अगर सुनो, हम अपनी एक बात बताते हैं, अगर हमारे पेट में रोटी है तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, अगर रोटी नहीं है तो फिर हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है।
सही बात है। देखो जी, सरकार तो गरीब आदमी के लिए सरकार का कोई महत्व नहीं होता। कोई भी सरकार आए, गरीब आदमी सिर्फ अपने पेट भरने के लिए अपनी मेहनत मजदूरी से अपना पेट भरने के लिए होता है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि जो हमारी ज़मीनें जो ली हैं गवर्नमेंट ने, आवास विकास ने, उस समय पे इन्होंने ये कहा कि ये इतना पैसा तुम अब ले लो, उसके बाद में तुम्हें बाद में फिर पैसा मिलेगा। और इतना लोग बाग गांव में शिक्षित नहीं है, मात्र 1% आदमी शिक्षित है। अब 1% से कुछ नहीं होता। उन्होंने था कि वो इंग्लिश में वो बना रखा था, और वो उन्होंने यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, वो करते चले गए। किसी ने गुट्ठा लगाया, किसी ने साइन लिख दिया, किसी ने कब हुआ था, कब हुआ था ये? इसमें 9/10 में 2010 में अखिलेश की उस टाइम पे मायावती की सरकार थी आई थिंक। उसमें सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो है हमारा जो मसला है आवास विकास से था। आवास विकास ने हमारी जो जब ये आवास विकास वाली परियोजना आई थी और ये इस मंडोला विहार में ये जब लागू करा गया था वो सारी चीजें, तो उस टाइम पे जो किसानों से या किसी से यहाँ पे रहने वाले लोगों से किसी तरह की सलाह क्या बोला गया? सलाह इन्होंने जो भी कुछ करी है वो करी है, लेकिन वो सलाह का जो है आम आदमी को पता नहीं था। उसमें जो भी कुछ हुआ, मैं खुद भोगी हूँ इस बात का। मैंने अपने जो है जो हमारी ज़मीन गई है उसमें 6% ज़मीन की बात की। मैंने खुद अपने ये कहा कि हमें भी 6% ज़मीन के वो लिखो, लेकिन वहाँ उन्होंने आवास विकास के अधिकारियों ने कह दिया नहीं आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भी? उन्होंने नहीं आपको नहीं मिलेगी, आप लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो। तो जब सभी लेने लग रहे थे, हम अब आदमी जात मरता क्या नहीं करता, जब सब ज़मीन घेर ली गई तो फिर वो लेनी पड़ी। उसके बाद में क्या लगा जी तुम्हें बाद में फिर मिलेगा। अब बाद में जी अब 6 साल से 5 साल 5.5 साल से धरना है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। पहले उसकी सरकार थी तो बीजेपी वालों ने कह दिया हमारी सरकार आने दो तब आपको मिलेगा। अब योगी जी की भी सरकार जो है अब ख़त्म होने वाली हो रही, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो विधायक उनसे आपकी कभी बात नहीं? विधायक जी से भी बात करते हैं, लेकिन विधायक जी भी वो सरकार के साथ ही हैं। विधायक जी भी सरकार के साथ ही हैं, और जो है जिससे भी बात करते हैं वो सिर्फ अपने सरकार के उसमें वही बात करता है। यहाँ की मुख्य विचार जो है काम यही है कि हमारी ज़मीन का जो है। अच्छा, एक चीज़ मुझको बताइए, लगभग 2012-13 में शायद सरकार आई थी अखिलेश की, ठीक है, 2017 तक सरकार रही, तो उन 5 साल में तो अखिलेश ने कभी कुछ सुना नहीं है, ठीक है, तो अभी क्या उम्मीद है ये बताओ? अभी सुनेगा? उम्मीद इन्होंने कई बार ये कर दिया है कि हाँ हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। इसी वजह बोल देना, मान लिया मैं आपको बोल के चला जाऊँ कि नहीं हाँ आपको मिलेगी, तो बोल देना और करने में कितना फ़र्क है बताओ? बोलने में और करने में इतना फ़र्क है। आप नेता हो और आपने हमें आश्वासन दे दिया ऐसा करो, आप जो है आपको मिलेगा, तो एकदम से तो हमें ही नहीं भाई आज आपने कहा कल को हम आपके ऑफिस में पहुँच गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके लिए आप क्या होगा जो हाँ हमें समय दो, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, उसके बाद में फिर मतलब कोई बात होती थी फिर समय दे देते। ऐसे ही करते 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 ये 5 साल गुजर गए, 5.5 साल गुजर गए। बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ और कुछ नहीं है समस्या, सिर्फ मुख्य समस्या यही है इस गांव की। और ना हमें योगी जी से कोई तकलीफ है, ना किसी अखिलेश जी से तकलीफ है। चलो अगर इस चीज़ को हटा दें, इस चीज़ को थोड़ा साइड में रख दें, हाँ। और हम वैसे प्रदेश की अगर बात करें तो ठीक है, पिछले सरकारों के मुकाबले इस सरकार की सिर्फ बात करें तो इसमें और उसमें पिछली सरकारों में कितना बदलाव लगा है? सुनो भाई साहब, अगर आपके पेट में रोटी है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आपके पेट में रोटी नहीं है तो बाहर चाहे कितने सोना बरसता रहो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सही बात। कम कहना और ज़्यादा समझना, सबसे बड़ी बात यही है। हम गरीब आदमी के लिए सरकार कोई महत्व नहीं रखती। हमें तो अगर हमारे पेट में रोटी मिल रही है तो सरकार ठीक है, और हमारे पेट में रोटी नहीं मिल रही है तो सरकार गलत है। बस ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। सही बात। आप हिल पे घूमने जा रहे हो, अगर आपके पेट में खाना है तो आपको बहुत बढ़िया सीनरी नज़र आएगी। अगर आपके पेट में रोटी नहीं है, भूख लग रही है, आप कश्मीर की किसी भी वादी में बिठा दिया जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा। सीधी बात है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है। लेकिन सब मेरा कहने का मतलब यही है, अभी चुनाव का मुद्दा है सबसे बड़ी चीज़। जी। ठीक है, सरकार किसकी आएगी वो तो जनता ही तय करने वाली है।
हमारे अकेले के या किसी के करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। पूरी प्रदेश की जनता ही चुन के लेके आएगी। लेकिन चुन के अगर फिर से अखिलेश नहीं आता और योगी सरकार आ रही है, कोई भी जो भी, तो उससे क्या लग रहा है आपको? क्या ये आपका जो प्रॉब्लम है ये कट पाएगी, खत्म हो पाएगी? देखो, प्रॉब्लम तो योगी जी काटते हैं या ना काटते हैं, अखिलेश जी काटते हैं या नहीं काटते हैं, मायावती जी काटते हैं या नहीं काटते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, हमारे पर निर्भर नहीं करता। हम तो याचक है, हम तो याचना कर सकते हैं जी योगी जी हमारा कीमती वोट दे के आप किसी भी नेता को चुन के लाएंगे और वो आपका काम नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ें सुन, हमारी जो है जब ये योगी जी का शासन आया था, हमारी जो है सबकी यही थी कि हम इस सरकार को चुनेंगे, और हमने चुनी। हम ज़्यादातर कार्यकर्ता इसी सरकार के हैं, लेकिन जब हमारा ही माई बाप हमारे पेट को नहीं सुनेगा तो हम क्या है? जो बाप अपनी औलाद को नहीं सुनेगा तो वो क्या बाप है? अब मतलब कहने का यही है कि जो आपका जो मुद्दा है, यहाँ का गांव का जो मुद्दा है, जो आपका मुआवजे का जो है, आवास वगैरह में जो आपकी ज़मीनें चली गई, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। वो तो सिर्फ एक मेरा मतलब कहने का, हम पूरे प्रदेश की बात करना है, ठीक है। लगभग 25 करोड़ के आसपास, 20 से 25 करोड़ लोग यहाँ पे यूपी में हैं, ठीक है, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो पिछले 4.5-5 साल में जो सरकार ने काम किए हैं, जिनको बता रहे, रोड बने हैं या कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, ठीक है, जो भी कुछ बदलाव ज़रूरी है। अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, चाहे कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अच्छे लोगों की ज़रूरत है। गरीब आदमी परेशान है। चलिए ठीक है। आप भैया, ये तो गुंडागर्दी चली रही है, गुंडागर्दी कहाँ ना हो रही है, रोज अखबार ठाक लगो तुम भी। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों, योगी क्यों? भाई एक नया लमडा है योगी, तो बातों में फर्क है थोड़ा सा, कि योगी जो है बहुत बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ, अखिलेश एक अपनी प्रदेश की पार्टी जुड़ा हुआ, उसके साथ पब्लिक इसीलिए उसने अच्छा काम किया है, बच्चों के लिए बहुत काम करा, गरीबों के लिए काम करा है। बीजेपी ने कोई काम, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कुछ काम नहीं किया था उसने। महिला कहाँ भगी, यही थी महिला जब भी। सबसे ज्यादा रेप केस योगी उसमें हुए। अरे अब हो रहे हैं, तुम ही तो बरकरार रहे हो पब्लिक को। नहीं तो हम नहीं बरकरार, पब्लिक खुद बोल रही है। तुम क्यों कह रहे हो इस बात को? कहाँ सुरक्षित है महिला? अभी तो कहीं इतने ज्यादा केस वगैरह सुनते नहीं। मैं कह रहा हूँ अखबार आज का ही ठाले, आज के अखबार में अभी ना मिलेंगे 50 केस रेप के। रोड वगैरह के लिए रोड पे चल रहे थे, पैसा ले रहा अगला, रोड पे को फिर थोड़ी चल रहे हैं। कोई भी रोड नहीं तो जो गड्ढों वाली सड़कें थी, वो गड्ढों से मुक्त हो गई हैं सड़कें, उसका गड्ढे तो आज भी दिखा दूँ मैं, आप चलो मेरे साथ, अभी चलो, अगर ना दिखाऊं तो हमें कह दियो तुम। अभी भी जो सहारनपुर हाईवे बना है उसका, अरे वो तो पिछले लगभग 15 साल से हम भी आना जाना उस पर कर रहे हैं, लेकिन नहीं बना था। तुम भी झूठ बोल रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ पिछले 15 साल से हम भी आना जाना कर रहे थे, लेकिन 10 साल से चैनल चला रहा क्या? नहीं बना था। अभी योगी सरकार में बना है ये टेंडर पहला ये पिछले ही टेंडर तो ये मायावती ने पास किया था, लेकिन बना तो नहीं था ना बना। ओ जब आप ये आ गए तो आप इनके उसमें बन रहा है, और का तो बनाने की इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए ना। इच्छा शक्ति तो इनकी केंद्र में। किसकी पावर नहीं? अखिलेश की केंद्र में तो पावर इस बार भी नहीं आएगी, फिर कैसे करेंगे? किसकी? अखिलेश की। इस बार भी तो अभी तो तुम मोदी जी है ना। उत्तर प्रदेश का तो मालिक वही रहेगा, अखिलेश ही। वही मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पावर नहीं थी, अगर पावर इस बार भी नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे अखिलेश जी, ये बताइए। अखिलेश जी काम करेगा कैसा ना? तो पिछली बार भी तो थे ना अखिलेश जी, ये तो अखिलेश जी थे जब बेचारा नया आया था, बढ़िया काम करा, अच्छा काम करा। तो योगी जी भी नए सीएम बने। हाँ, नए सीएम 25 साल सांसद ना अगला वहाँ रोवे, यहाँ बैठ के कर्मों को। तो गोरखपुर में तो अच्छा खासा विकास करके दिखाया। लोग मार दिए, बढ़िया मार दिए जबरदस्ती पुलिस ने। कहाँ? गोरखपुर में तो मारे, कानपुर के, पता ना क्या कारण था, क्या था पूरा कारण बताइए। क्या पूरा कारण? क्या हम उसके घर में थोड़ी बड़े बेचारे के। मैं ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार आएगी, आपको क्या लगता है? देखो जी, सरकार किसी की भी आओ, हमारे क्षेत्र का किसान धरने पे बैठा है। अच्छा, किसान धरने पे क्यों बैठा है? क्या
क्या परेशानियां क्या है? इन्होंने सब अपने तरीके से कानून बना रखे हैं। जब इनका मन करे ज़मीन हड़पने के लिए तो कानून बदल लें, जब इनका मन करे कि किसान का नुकसान करना तो उस हिसाब से अपने कानूनों को इस्तेमाल करते हैं। कहीं 1964 का कानून है, कहीं 1994 का कानून है, कहीं आवास विकास के अपने अलग कानून है। अपने फ़ायदे के लिए वे अपने कानूनों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो किस तरह की परेशानी आपको महसूस हो रही है, ये मुझको क्लियर बताइए। परेशानी साफ है, जो गरीबों के प्लॉट दिए थे सन 84 में या 82 में वे छीन लिए। गरीब आदमी तो देखो सरकार का कैसे छीन लिया? कब्जा बाकायदा अलॉट हुए थे 250 300। देखो सरकार का प्रभाव रहता है गरीब आदमी पे। ये गरीब आदमी है, इन्हें पता नहीं है क्या कहना है। हालांकि इनके खुद के प्लॉट हैं जिन पे कब्जे हो रखे हैं, लेकिन ये कहेंगे तो इन पर प्रेशर आ जाएगा। नहीं आज के टाइम में देखो प्रेशर किसी सबको बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है। कोई किसी को दबा नहीं सकता है, तो क्यों दब के रहते हैं? देखिए मैं बताऊंगा, कल का हमारा एक विरोध प्रदर्शन मंडोला किसान आंदोलन ने किया था। किसी भी अखबार और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छापने या दिखाने नहीं दिया गया। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा, यदि आप किसान की या मजदूर की बात करेंगे तो आपके पीछे गाड़ियां लग जाएंगी, सरकार के गुंडे लग जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। इस तरह का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में। सच्चाई दिखाने के लिए, ठीक है, कोई हमको रोक नहीं सकता है, ठीक है। सच्चाई दिखाने के लिए हमको कोई ऐसा नहीं बंद करेंगे ना अंकल। देखिए बहुत जो सच है वो सबको पता है। गरीब आदमी परेशान है। हो गए अभी जो सच सरकारी बिल जो खाली जब बिल नहीं थे तब क्या किसान खुशहाल था? बिल तो अभी आए हैं 6 महीने पहले। ज्यादा जो धरना प्रदर्शन पूरे देश में हुआ है तो वो तो बिल की वजह से। इन्होंने जो जेवर एयरपोर्ट में कम से कम 40 गाँव बर्बाद कर दिए। जो उनके जमीन हत्थे थे वे खत्म कर दिए। 100 गज की उन्हें जगह दी है, वो भी टीन शेड डाल के। कोई जाके तो देखे वहाँ पे क्या स्थिति है। मंडोला के किसानों के कम से कम 400 प्लॉट, 400 घर बर्बाद कर दिया। आधे क्षेत्र पे लाल डोरा आ रहा है। सारा गांव के गांव ढहेंगे। कौन जिम्मेदार है? सरकार नहीं सुनेगी तो किससे कहेंगे? नहीं तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? वो जो डॉक्यूमेंटेड होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, तो वो नहीं देखा जा रहा है। हाँ, क्या ये बताओ। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है मधुबन बापू धाम का, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है मीरपुर किसानों का, हाई कोर्ट से ऑर्डर है मंडोला किसानों का। कहते हैं कोर्ट से ले लो। ये जवाब है सरकार के। हिटलर शाही, तानाशाही चल रही है। बताओ आप किससे कहोगे? कोर्ट क्या कभी पैसा पिछले 5 साल में अगर वैसे पूरे प्रदेश की बात करें तो जैसे गुंडागर्दी का एक था, कानून व्यवस्था का भी सबसे बड़ा मुद्दा था, तो उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? बड़े गुंडे खत्म हो गए, छोटे गुंडे पैदा हो गए। बड़े गुंडे तो खत्म हो गए, भ्रष्टाचार चरम पे है, छोटे गुंडे पैदा हो गए। कल आप देखना जन विश्वास यात्रा निकली थी, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। नंगे कपड़े उतार के सड़कों पे या जन विश्वास यात्रा निकल रही है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, तो ये छोटे गुंडे नहीं है क्या? ये गुंडागर्दी नहीं है सरेआम? क्या यही भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, आपकी बात सही है। अच्छा, नमस्कार, हम आए हैं यहाँ पे मंडोला गांव में, और यहाँ पे हम निकल रहे थे, देखा कि कुछ गांव के बड़े लोग बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो थोड़ा इनसे बात करते हैं। सरकार में कौन आ रहा है, योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश जी आ रहे हैं? सबके अपने अपने दावे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बात करने की कोशिश करें। कुछ बोल रहे हैं अंकल जी। भाई योगी जी क्यों नहीं हैं? योगी जी ने कुछ काम ना कराया। क्या काम नहीं करा? अरे हमारा मुआवजे का काम नहीं करा। मुआवजा? कैसा मुआवजा? अरे यहाँ 5 साल से धरना चल रहा भैया। यहाँ 5 साल से मुआवजे के लिए धरना? हाँ, धरना चल रहा। अच्छा, किस टाइप का, कैसा मुआवजा है? मुआवजा मैंने कह दी जमीन के कुछ पैसे आप दे रहे हैं और बाद में दे देंगे। अब बाद में दिए ही ना आप। अच्छा चलो ठीक है, वो एक उस चीज़ को, मुआवजे को अलग रख दें, तो अगर देश के अंदर हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और सबसे बड़ी आबादी और क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल योगी जी का रहा है, वो कैसा रहा, ये बताइए। वो बेकार है। कैसे? गुंडागर्दी खूब हो रही है, दबाया क्या ऐसी गुंडागर्दी हो रही है? ये आप यही बता सकते हैं। फिर भी आप भी रहते हैं, आपके हिसाब से क्या चेंज हुआ? दबाया